गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। अब हम लोग गोपियों का प्रसंग सुन रहे हैं। भगवान ने बंसी बजा के उनको बुलाया। उन्होंने पहले कात्यायनी व्रत रखा, फिर चीरहरण हुआ और फिर भगवान ने उनसे कहा था कि जब शरद काल की पूर्णिमा होगी हम लोग रास करेंगे। 2-3 वर्ष बीत गए हैं पर गोपियों ने एक बार भी नहीं पूछा कि भगवान आपने प्रॉमिस किया था, आपने हमें बुलाया नहीं। गोपियों में बहुत धीरज है, बहुत समर्पण है और बहुत शांति है उनके मन। फिर एक दिन भगवान ने रात में बंसी बजाई और उसमें क्लीम शब्द बजाया। क्लीम जो है वो भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है। हर एक का एक बीज मंत्र होता है। जब हम बीज मंत्र लगाते हैं तो उससे उस मंत्र की पावर बढ़ जाती है। गोपियाँ से भगवान कह रहे हैं क्लीम शब्द जब बजाकर कि तुम मेरी प्यारी हो, मेरा तुमसे अनन्य प्रेम है। ऐसे करके क्लीम का कई सारे अर्थ बताए भगवान बुला रहे हैं। और भगवान एक एक को बुलाते, ललिता, विशाखा, तो कितने नाम बुलाते। तो भगवान ने एक नाम बुलाया क्लीम, एक शब्द बुलाया क्लीम, तो हर गोपी को लगा कि मुझे बुला रहे। अब गोपियाँ जैसी थीं, देखिए जैसी थीं, उन्होंने अपना सब कुछ, उनके लिए सब कुछ कृष्ण था। वो सेवा करती, जैसे बताया ना कर्म योग का आचरण, उनका जो आचरण था वो सब कृष्ण के लिए था। उनका चलना कृष्ण के लिए, उनका बोलना कृष्ण के लिए, उनका देखना कृष्ण में, उनका सब कुछ कृष्ण में था। सोना, जागना, खाना, पीना, उठना, बैठना, उन्हें सब जगह कृष्ण ही दिखाई देते थे। कृष्ण से अन्यथा उनके जीवन में कुछ था ही नहीं। सब कुछ कृष्ण में था। वो तन मन धन से सब कृष्ण की हो चुकी थी। जब भी प्रेम की बात आती है तो गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा माना जाता है। यथा ब्रज गोपी का नाम, मतलब प्रेम कैसा हो, गोपियों जैसा। और उनके प्रेम में खास बात क्या थी? तत्सुखी सुखित्वम, मतलब भगवान आप सुखी रहें, आप खुश रहें। यही तो बता रहे कर्म योग में, तो आप सुखी रहें, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए इसमें कृष्ण का प्रेम दिखाया है कि कृष्ण का कितना प्रेम है। तो इसमें तो दिखाया है कृष्ण का प्रेम, ऐसा ही प्रेम गोपियों का था कृष्ण से। आप सावन का महीना चल रहा है ना, तो झूलन लीला का प्रसंग, सावन मास का महीना था। प्रिया प्रियतम के मन में झूलन की उमंग जागी कि हम लोग झूला झूलते हैं। बस सखियों ने सोचा प्रिया प्रियतम के साथ आज झूलन लीला की जाए। ललिता ने पूछा, प्रिया प्रियतम से जैसे आपका मन हो वैसे व्यवस्था की जाएगी। भाई जैसे झूलन लीला कंपटीशन चलेगा ना, तो कैसे कंपटीशन किया जाए, तो जैसे आप कहेंगे वैसे किया जाएगा। श्याम सुंदर ने कहा एक साथ 2 झूले होंगे, एक कदम की डाली पर और दूसरा उसके पास तमाल वृक्ष पे। ये दोनों झूले आसपास होंगे, एक पर प्रिया जी झूलेंगी, एक पर मैं झूलूंगा, और दोनों में आज प्रतियोगिता होगी, देखें कौन जीतता है। ललिता बोली कि जीत तो हमारी स्वामिनी की होगी। ललिता हमेशा उनके फेवर में रहती है और हमेशा भगवान को ही हराती रहती है। प्रियतम बोले थे, तुम अभी से कैसे भविष्यवाणी कर सकती हो? ललिता जी बोली, हमारी प्रिया जी दुबली पतली है ना, उनकी कमर में लचक बहुत गहरी है, तो प्रिया जी ही जीतेंगी। अब लीला के अनुसार 2 वृक्षों पर अलग अलग झूले डाल दिए गए। कदम वृक्ष पर प्रिया जी झूल रही हैं और तमाल वृक्ष पर प्रियतम झूल रहे हैं। देखिए मन में इमेजिन कर लीजिए, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, श्री प्रिया जी को झुला रही हैं। चंपकलता, रंगदेवी और तुंग विद्या और सुदेवी प्रियतम को झुला रही हैं, मतलब कृष्ण जी को झुला रही हैं। अब प्रिया जी ने झूला झूलना आरंभ कर दिया।
झूला हवा से बातें करने लगा। ललिता जी आज बहुत ज़ोर से झुला रही हैं, खूब ज़ोर से झोंटे मार रही हैं। प्रिया जी की कमर बहुत सुंदर लचक रही है। प्रिया जी भी कभी सामने वृक्ष की ऊंची डाल को छुआती हैं और कभी पीछे जाती हैं तो उनकी वेणी ऊंची डाल को छू लेती है। उनका नीलांबर उन्मुक्त रूप से लहरा रहा है। उनका जो नीला लहंगा है खूब लहरा रहा है। प्रिया जी के कंठ में सुमन हार, स्वर्ण हार, हीरे का हार, मुक्त हार आदि प्रिया जी के साथ लहरा रहे हैं। उनके सारे हार उन्हीं के साथ लहरा रहे हैं। जब प्रिया जी सामने की ओर आती हैं तो ये हार प्रिया जी के लिए हृदय से लग जाते हैं, और जब पीछे जाती हैं तो हार कंठ से झूलने लगते हैं। ठीक है, अनुभव सुंदर है। प्रिया जी के कुंडल भी लहरा रहे थे। उनकी शोभा अद्भुत सुंदर थी। प्रिया जी के नूपुर झूले के साथ मधुर नृत्य कर रहे हैं, मानो सरगम बज रही हो। अनुपम शोभा प्रिया जी के झूलन की। तुंग विद्या जी ने कहा, प्रियतम तुम क्यों नहीं झूलते हो? हम तुम्हें झुला देंगी। विश्वास करो, तुम्हारे झूलन में विजय होगी। तुम जरूर जीतोगे, हमें झुलाने तो दो। प्रियतम बोले, मैं भी थोड़ी देर से झूलूंगा। प्रियतम धीमे धीमे झूल रहे हैं, धीरे धीरे झूल रहे हैं। 4 पैंग आगे और 4 पग पीछे जाते हैं, बस इतना ही झूल रहे हैं। 4 पग आगे, 4 पग पीछे। तो विद्या जी ने कहा, ऐसे तो आप हार जाओगे। प्रियतम ने कहा, ये मेरे झूलन का आनंद आज महान है। प्रियतम ने कहा, झूलन का आनंद आज अत्यधिक है। मेरे मन के भीतर देखो। देखिए बहुत सुंदर है, इसमें प्रेम दिखाया है, समर्पण दिखाया है और त्याग दिखाया है। आज मेरा मन प्रिया जी के नीलांबर के साथ झूल रहा है। अब कृष्ण जी कह रहे हैं, जब राधा जी का नीलांबर झूल रहा है तो जैसे मैं ही झूल रहा हूँ। जैसे माता जब बच्चा खाता है, बेटा खाता है, बेटे ने बड़े खुश होकर खा लिया तो माँ को लगता है मैंने खा लिया। बच्चों ने पेट भर के खा लिया, कहते हैं ना पंजाबी में, माँ तो चूल्हे में पई है, मतलब वो तो चूल्हे में ही खुश है, उसका पेट वहीं भर गया। क्यों? सब बच्चों को उसने प्रेम से खिला दिया। मैं प्रिया जी की वेणी के साथ झूल रहा हूँ। प्रिया जी की वेणी झूल रही है तो भगवान कह रहे हैं मैं उसके साथ झूल रहा हूँ। मैं प्रिया जी के हार के साथ झूल रहा हूँ और हृदय से लग जाता हूँ झूलते झूलते, है ना। हार झूल रहा है तो जैसे मैं ही झूल रहा हूँ। मैं प्रिया जी की कमर के साथ झूल रहा हूँ। प्रिया जी की करधनी को पकड़कर जब एक डाल को छूकर मुस्कुराती हैं तो उनकी मुस्कान के साथ झूल रहा हूँ। उनकी हर चीज़ उनको लग रहा है जैसे मेरी है। मैं प्रिया जी के नूपुर की मधुर ध्वनि के साथ झूल रहा हूँ। ललिता जी ने पूछा, जीत किसकी हुई, मेरी या प्रिया जी की? भले जीत प्रिया जी की हो गई पर महा आनंद तो मुझे ही मिला। बोले भले ही जीत प्रिया जी की हुई पर आनंद तो मुझे मिला। ललिता जी निर्णय कर किसका झूलन श्रेष्ठ है? चंपकलता जी बोली, आपका प्रिया जी में प्रेम अतुलनीय है। आपको प्रिया जी के प्रति प्रेम पर बलिहार। प्रियतम बोले, मैं हमेशा प्रिया जी से हारता हूँ, मैं हमेशा राधा रानी से हारता हूँ। प्रिया जी की जीत में ही मेरी जीत है। जब राधा रानी जीतती हैं तो मुझे लगता है मैं जीत गया। हमको ऐसा लगता है कभी? अगर दूसरा जीत रहा है तो आप खुश होते हैं कि मैं जीत रहा हूँ? नहीं होता ना। देखिए, पर कृष्ण जी कह रहे हैं जब राधा रानी जीतती हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं जीत रहा हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। जब जीत कर प्रिया जी आनंद पाती हैं तब मैं महा आनंद पाता हूँ। उनके आनंद पर बलिहार जाता हूँ। प्रिया प्रियतम के मनोहर झूलन लीला की जय हो। तो ये दिखाया है कि कितना प्रेम है भगवान का, कि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। अब गोपियाँ उनके पास आई हैं, भगवान का तो अनन्य प्रेम है। अब भगवान दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये गोपियाँ आई और रास हो गया शुरू, तो लोग कहेंगे कि ये क्या हुआ। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि उनके हृदय में कितना प्रेम है, कितना समर्पण है उनका, कितना दैन्य है उनका। भगवान सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, इसलिए गोपियों से कह रहे हैं कि लौट जाओ, लौट जाओ, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। तो उनकी कुछ बातचीत
हम लोग समझते हैं आज कि क्या बातचीत चल रही है उन दोनों में। श्री कृष्ण ने कहा लौट जाओ। गोपियों ने कहा कि हमारे लौट जाने में देर नहीं है, अगर तुम्हें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मौन मात्र से ही घर तो क्या परलोक ही चली जाएंगी। कह रहे हमारे जाने में कोई देर नहीं है, और अगर तुम कहोगे तो हम परलोक ही चली जाएंगे, मतलब प्राण त्याग देंगी। श्री कृष्ण ने कहा बाबा ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, ऐसी क्या तकलीफ है तुमको, क्या रोग हो गया तुमको कि जिसके कारण तुम मरने पे उतारू हो गई। अब भगवान मजाक कर रहे हैं, इसकी कोई दवा बताओ तो हम दवा दारू करें, तुमको जिंदा रखें। गोपियों ने कहा हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, शरीर में तो उनके कोई रोग नहीं है, ना कोई रोग है ना राग है, बस हमारे दिल में आग लगी है, जलता रहता है। भगवान ने कहा अरे गोपियों, इस आग का कोई उपचार तो होगा। ये आग शरीर में नहीं लगी है, दिल में लगी है। गोपियाँ कह रही है ये आग शरीर में नहीं लगी, दिल में लगी है। जो दिल में लगती है वह आग कामअग्नि है ना। हमें इच्छा है, इच्छा कह लीजिए ये हमारा प्रेम है आपसे, तो हम आपके साथ व्यवहार करना चाहती, रहना चाहती हैं। गोपी कहती हैं कि तुमसे मिलने के लिए जो हृदय में तीव्र ताप है, तीव्र आकांक्षा है, यही अग्नि है। तुमसे मिलने की जो तड़प है, तुमसे मिलने का जो विरह है, वो ही आग है। हमें से किसी के हृदय में भगवान से मिलन की तड़प है, विरह है, आग है। अब आगे क्या कहते हैं, दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं होता, न देवता न मनुष्य न पक्षी न पक्षी, जिसके हृदय में ये रोग ना हो, ये अग्नि ना हो। कह रहे हैं हम सब के अंदर भगवान से मिलन की एक आग है, एक अग्नि है, एक तड़प है सबके अंदर। पर उस तड़प को हम कभी खा के, कभी पी के, कभी अच्छे कपड़े पहनकर, कभी किसी चीज़ से बुझाते रहते हैं। कभी इधर सुख ले लिया, कभी उधर सुख ले लिया, कभी इससे हंस लिए, कभी उससे बोल लिए, मतलब संसार में सुख लेते रहते हैं, खा के, पी के, घूम के, हंसी मजाक करके। तो भगवान के लिए जो तड़प है ना, वो बुझती रहती है। उस आग को हम बुझाते रहते हैं। गोपियाँ जो थी उनका संबंध सिर्फ श्री कृष्ण से था। उनका मन, उनके प्राण, उनका दिल, उनका सब कुछ श्री कृष्ण का था। देखिए घर में रहती थी, सेवा सब करती थी, पर ये सब ऋषि मुनि हैं, सब सिद्ध हैं ये गोपियाँ, और ये इस जीवन में आई हैं भगवान से मिलन के लिए। तो सब कुछ करते हुए भी हर समय इनका ध्यान भगवान की तरफ रहता है। सेवा सबकी करती थी, भगवान याद रहते थे, और बदले में कुछ नहीं चाहिए था। बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, उनका तो सारा प्रेम भगवान से था। अब इन्होंने बताया 3 तरह के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जो आध्यात्मिक ताप होता है वह मन का होता है ना, मन का ताप होता है। अब इस जो ताप है आध्यात्मिक, ये 2 तरह का होता है, लौकिक वस्तु विषयक और अलौकिक वस्तु विषयक, है ना। एक लौकिक वस्तु के लिए ताप होता है, अरे भाई मुझे पैसा मिले, मेरा कर्जा निपटे, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खाने को मिले तो मेरी ज्वाला शांत हो, भूख की ज्वाला शांत हो। किसी के लिए मन में पैसे की आग लगी है, पैसा मिल जाए तो आग शांत हो जाए। ये कौन सी आग है? ये लौकिक वस्तु विषयक। किसी को स्त्री पुरुष की चाहना होती है, तो मेरी इस लड़की से शादी हो जाए, मुझे ये लड़की मिल जाए तो मेरी ज्वाला शांत हो जाए, मुझे ये लड़के से मेरा ब्याह हो जाए तो मेरी ज्वाला शांत हो जाए। ये लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए जो आग होती है, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए होती है ना। जो हमारी संसारी आग है, ये काम पूरा हो जाए, ये चीज़ मिल जाए, घर बन जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, लड़की की शादी हो जाए, बोले ये आग है, ये लौकिक आग है। लोग यही करते रहते हैं।
अरे ये तो समय से सब हो ही जाएगा। ये बारूद की तरह है, चिंगारी उठती रहती है और बुझती रहती है। ये आग जो है लौकिक वस्तु की, ये बारूद की तरह है, चिंगारी उठी और बुझ गई। लेकिन अलौकिक वस्तु के लिए, ईश्वर के लिए, श्री कृष्ण के लिए जब काम अग्नि उदय होती है तब काम की आग तो सबके जलती है, पर कोई विषय भोग से चाहता है तो कोई ईश्वर से। कह रहे काम की जो आग है, इच्छा जो है, वो सबके अंदर में, हम उसे विषयों से बुझाते रहते हैं। समझ रहे हैं? आग तो सबके अंदर है, जब हम उसे विषयों से बुझाते रहते हैं तो ईश्वर के लिए तड़प हमारे मन में नहीं जागती। आज आपको समझ में आ गया क्यों हमारे मन में ईश्वर की तड़प नहीं जागती? क्योंकि हम उसे संसारी विषय से, लौकिक विषय से बुझाते रहते हैं। कोई बीमारी हो गई शरीर में, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगी, तो आपकी आग बुझ जाएगी। फिर कोई दूसरी चीज़ आ गई, फिर उसकी इच्छा लग जाएगी। जब कोई इच्छा नहीं करेंगे कि मुझे तो भगवान बस आप मिले, आपसे प्रेम हो, आपसे अनन्य प्रेम हो जाए, मुझे तो बस आपके लिए तड़प हो, बोले बस यही प्रार्थना करिए कि भगवान मेरा आपसे कैसे प्रेम बढ़े, आप कैसे मिले। ये तड़प, ये लगन, ये शौक हो जाए कि भगवान आप कैसे मिले, आपके लिए लगन कैसे हो, आपके लिए तड़प कैसे हो, आपके लिए विरह कैसे हो, जब संसारी लौकिक विषय की कामना नहीं करें, है ना। जब लौकिक विषय की कामना नहीं करेंगे तो भगवान के लिए तड़प हो जाएगी। कोई चाहता है कि अब अपनी प्यास क्षीर सागर के दूध से ही मिटाएगा। आप कह रहे हैं कोई चाहता है कि भैया हमें प्यास लगी है तो हम क्षीर सागर के दूध से ही मिटाएंगे। क्षीर सागर क्या है? जिसमें भगवान रमण करते हैं, है ना, भगवान दिखाते हैं ना, शेष नाग की शैया पे शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। कोई कहता है अरे हमें तो अपनी प्यास बुझानी है, भेड़ बकरी के दूध से बुझा लेंगे। कोई कहता है अरे बाबा हमें तो इतनी प्यास लगी, गड्ढे का भी कीचड़ का पानी मिल जाए उससे बुझा लेंगे। हमको तो प्यास बुझाने से मतलब है। लेकिन जिसके चित्त में अलौकिक विषयक अग्नि उदय हो जाए, अलौकिक काम उदय हो जाए, तो वह कहेगा हमें अपनी वासना पूरी करेंगे तो श्री कृष्ण से करेंगे। बोले किसी को भगवान के लिए तड़प हो जाए तो कहेगा कि अगर हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है तो श्री कृष्ण से ही करनी है, उसे संसार से इच्छा पूरी नहीं करनी, उसे संसार से कुछ नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करके देखिए कि हमें इस सीज़न में नया कपड़ा नहीं सिलवाएंगे। जब आप छोटे छोटे विषयों का त्याग करेंगे तो आपके मन में संसार से मन हटेगा और भगवान से प्रेम बढ़ेगा। अब ये जो काम है इसमें कामना तो वही है, धन के लिए होए तो लोभ, कहने कामना तो वही है, चाहे भगवान की हो, भगवान के लिए तड़प हो, चाहे संसार के लिए हो, कामना एक ही। आग सबके दिल में है, संसार से बुझाएंगे तो भगवान के लिए आग नहीं लगेगी। तो कह रहे हैं जब धन के लिए लोभ होता है, कुटुंबियों के लिए मोह हो, बोले अगर धन के लिए होए प्यास तो उसे लोभ कहते हैं। जब धन के लिए प्यास हो तो क्या कहते हैं? लोभ। कुटुंब के लिए मोह हो, कुटुंब के लिए प्यास हो तो उसे मोह कहते हैं। दुश्मन के लिए हो तो क्रोध कहते हैं। स्त्री पुरुष के लिए हो तो काम कहते हैं। पर ईश्वर के लिए तड़प हो तो उसको भक्ति कहते हैं। वही काम, वही इच्छा जब ईश्वर से लग जाए कि मुझे भगवान मिले, मेरा भगवान से कैसे प्रेम बढ़े, हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे नाथ आपके लिए तड़प हो जाए। कैसे आपके लिए तड़प हो जाए, आपके लिए मेरे हृदय में अग्नि जलती रहे, मिलन की आग मेरे हृदय में हर समय लगी। हे नाथ आप कैसे मिले, कैसे आपकी तड़प, ये समझ में आया वो कैसे हो तड़प? संसारी विषयों का त्याग करते जाए। बिना वैराग के, बिना त्याग के भगवान से प्रेम होने वाला नहीं। कह रहे हैं इसका नाम भक्ति है, चीज़ बिल्कुल एक ही है। और उसको संसार में लगा दीजिए वो विषय बन गया, भगवान में लगा दीजिए
तो वह भक्ति बन गया। तो गोपी क्या कहती है? कहती है महाराज, हमारे हृदय में जो काम अग्नि पैदा हो गई है, यही हमारी तकलीफ है। कृष्ण बोले, अरे गोपियों, भला ये रोग तुम्हें कहाँ से ले आई? हम मजाक कर रहे हैं। फिर भगवान बोले, ये रोग कहाँ से ले आई तुम? किसको देख के ये रोग होया? बोले, किसको देख के हुआ? इन्हीं को देख कर है। तो मजाक कर रहे हैं। किसको देख के ये रोग होया? कोई गांव में ऐसा है? यदि कहो तो कान पकड़ के ले आवे। क्या हमारे दाऊ दादा को देखकर हुआ? तो दाऊ दादा को बुला लावे। गोपियों ने कहा, नहीं, तुम्हारी मुस्कान ने, तुम्हारे चितवन ने ये आग लगाई है ना। भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं। तुम्हारी मुस्कान ने, तुम्हारे चितवन ने, तुम्हारी बांसुरी ने फूंक कर इस आग को प्रज्वलित किया। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुम्हारी ये बांसुरी, तुम्हारी चितवन, इसने ये आग लगाई है। अच्छा बाबा, इसकी कोई दवा हो तो बताओ। अब भगवान गोपियों से कह रहे हैं, इसकी कोई दवा हो तो बताओ। आग की दवा तो पानी है। आग लग जाए तो दवा क्या है? पानी। कहो तो ले आवे यमुना जल, है ना। फिर बुझाने को तैयार है आग यमुना जल से। गोपी ने कहा, अग्नि यमुना जल से नहीं बुझेगी, वे तो तुम्हारे अधरा अमृत की बाण से बुझेगी। एक क्षण के लिए अधरामृत नहीं, अधरामृत 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 उसकी बाढ़ आ जाए, उससे हम लोगों की अग्नि शांत होगी। तो अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं, तुम क्या कह रही हो? ये जब मुस्कान से तुम्हारी अग्नि बढ़ती है, जब मैं मुस्कुराता हूँ तो तुम्हारी अग्नि बढ़ी, चितवन से बढ़ी, वंशी ध्वनि से बढ़ी, तो भला अधरामृत से कैसे घटेगी? तो गोपियों ने कहा, हाँ, थोड़ा अधरामृत मिलेगा तो घटेगी, पर उसकी बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा? तो ये हमारी अग्नि शांत हो जाएगी। आप कह रहे हैं, इसका देखिए बहुत अच्छा अर्थ बता रहे हैं, बहुत सुंदर अर्थ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप कह रहे हैं, आप भगवान की मुस्कुराहट का ध्यान करिए। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान करते जाइए जो हम बोलते जा रहे हैं। भगवान की मुस्कान का ध्यान करिए, भगवान की चितवन और उनकी वंशी ध्वनि का ध्यान करिए कि वो वंशी बजा रहे हैं। आपके मन में भगवान से मिलने की लालसा जागृत होगी, और लालसा जागृत होने पर भगवान का जो दिव्य अमृत रस है वह आपको प्राप्त होगा। और जब आपके मन में उनकी मुस्कान, उनकी वंशी सुन के, उनकी सुंदर चितवन देखकर जब मिलने की आकांक्षा होगी, मिलन का सुख होगा, तो आपके हृदय में अमृत रस प्राप्त होगा आपको, है ना। जब भगवान के लिए प्रेम जागता है तो अंदर में अमृत, जो लोग ध्यान करते हैं तो कहते हैं जीभ के नीचे से अमृत टपकता है। तो ऐसे आप भगवान के प्रेम का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर से अमृत टपकेगा। अब गोपी क्या कहती है? ये तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अधरा अमृत कैसे मिलेगा। मतलब आप भगवान का ध्यान करिए और भगवान का प्रेम अंदर में प्रकट होगा तो आपको अमृत मिलेगा, है ना। भगवान के प्रेम से, भगवान के ध्यान से अमृत मिलेगा। अब गोपी क्या कहती है? गोपी बोली कि देखो कृष्ण, यदि ऐसा नहीं करोगे तो काम अग्नि तो हृदय में पहले से ही जल रही है। एक विरह अग्नि हम और जला देंगे तो उस अग्नि में तुम्हारा ध्यान करते हुए हम शरीर छोड़ देंगे। यानी काम अग्नि तो हमारी जली रही है, हमें और कोई इच्छा नहीं है, बस तुमसे मिलन की इच्छा है। हम एक विरह अग्नि और जला देंगे, तुम्हारे लिए तड़प और पैदा कर देंगे, और उस विरह अग्नि में हमारा शरीर जल जाएगा। एक हमने संत की कथा सुनी थी ना, कि वो बैठे हुए ध्यान कर रहे थे और उनके मन में इतनी भगवान से मिलन की वेदना हुई, इतनी वेदना हुई कि उनका अंगूठा जलने लगा। तो जो कुछ गांव वाले थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बाबा पजर रहे हो, बाबा पजर रहे हो।
तो धीरे धीरे इतनी तेज़ अग्नि जली कि उनके पूरे शरीर में आग जलने लगी। किसकी अग्नि थी उन्हें नहीं पता, उनकी जो विरह अग्नि थी वो इतनी तीव्र थी कि भगवान से कैसे मिलन। तो लोगों ने उसमें बुझा दिया, पर बाबा तो वही थे भगवान से मिलन के उसमें तड़प में। तो लोगों ने हॉस्पिटल ले गए, पर एक दो दिन बाद उन्होंने भगवान के गोलोक धाम में वो पहुंच गए। जब ये बातें सुनते हैं तो हमारे मन में भी थोड़ी थोड़ी आकांक्षा उठती है कि भाई हमारा भी प्रेम भगवान से बढ़े। अब हमारा क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि हमें संसारी कोई ना कोई इच्छा लगी रहती है। संसारी इच्छा होगी तो भगवान के लिए विरह अग्नि नहीं जाएगी। अब कह रही जब हम शरीर छोड़ देंगी तो उसका फल ये होगा कि तुम्हारी पदवी को हम प्राप्त हो जाएंगे। फिर तुम्हारी याद में हम शरीर छोड़ेंगे तो हम तो कृष्ण बन जाएंगे। और दूसरे बोले दूसरा क्या है? तुम्हारे पदवी को प्राप्त होंगी, इसका अर्थ ये भी है कि जिस रास्ते से तुम चलते हो उसकी धूल में हम मिल जाएंगे। अथवा पदवी का ये भी अर्थ है जहाँ तुम रहते हो, जिस मृत्यु धाम में, गोलोक में, वृंदावन में, वहाँ नित्य वृंदावन की वासनी हो जाएगी। तो जहाँ तुम रहते हो हम भी वहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ ही वहीं की वृंदावन में रहते हो तो वृंदावन वासनी हो जाएंगी। या उस वहाँ के जहाँ तुम चलते फिरते हो तो वहाँ की तुम्हारी चरण धूली बन जाएगी। ये तब की बात है जब कृष्ण ने मना कर दिया कि तुम लौट जाओ। बाद में तो प्रसन्न हो गए, रासलीला हुई तो कुछ गोपियाँ जरा अपना मान बताने लगी कि कृष्ण हम तुम्हारे बराबर नहीं, बहुत बड़ी है ना। कुछ कहने लगी कृष्ण जी तो छोटे से हैं, 10 साल के हैं, और गोपियाँ कुछ बड़ी बड़ी हैं, तो हम तो तुमसे बहुत बड़ी हैं, कोई मामूली थोड़ी ना है। कृष्ण ने कहा गोपी अभी थोड़ी देर पहले तब जब मना किया तब तो तुमने कहा था हम तो विरह अग्नि में जल जावेंगी और ध्यान करके मर के तुम्हारी पदवी को प्राप्त हो जावेंगी। उस समय ये मान तुम्हारा कहाँ चला गया था, है ना। तुम कह रही हो हम तो इतनी बड़ी हैं तुमसे, तुम ऐसे कर रहे हो, तो अब तुम्हारा मान कहाँ चला गया था, अब मान क्यों करती हो? गोपी ने कहा अच्छा तुमने हमारी बात का मतलब ये समझा, अरे हमने तो दूसरी बात कही थी, तुम पंडित बनते हो हमारी बात समझते नहीं। क्या बात है? तो बोली बात ये है कि जब तुमको देखकर खुशी से मुस्कुराने लगती हैं, हमारा नंद नंदन कितना बढ़िया है। बोले जब हम तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगती हैं कि हमारा नंद नंदन कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कैसा मुकुट बांधता है, कैसी बंसुरी बजाता है, कैसे गाता है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितनी बहादुरी का काम करता है। कभी कभी जब तुम्हारी आंखों में से आंसू पोंछने लगती हैं और कभी कभी गा बजाकर हम तुम्हें सुला देती हैं, तो इससे तुम्हारे हृदय में, हमारे हृदय में नहीं, काम अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो तुम्हें बार बार देखते हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट देखते हैं। जब भगवान निकलते थे अपने घर से, वृंदावन से, तो सब खड़े हो जाते थे। छोटी 8 साल की लड़की भी, उसकी मैया भी, और उसके 80 साल की दादी भी। बहू से कहती तू रह जा बेटा घर पे, काम वाम करियो। बोली मैया तुम तो, अपनी सास से कहती तुम तो काजल वाजल लगा के और जल्दी से भाग रही हो, तो मैं क्यों रहूँगा, मैं भी चलूँगी। सब भागते थे कृष्ण को देखने। सारी चिड़ियाँ, सारे बंदर, सबकी समाधि लग जाती कृष्ण को देखने के लिए। पूरा वृंदावन धाम उनके प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाता था कि बस हमें कृष्ण के एक दर्शन हो जाए। जब वो लौट कर आते थे तो सब फिर उनको देखने के लिए खड़े हो जाते थे। तो कह रहे जब हम तुम्हें देखते थे बार बार तो हमारे अंदर तुमसे मिलन की इच्छा जाग जाती है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।